प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। प्रिय आदरणीय भक्तों, भक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, आज का प्रसंग है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम किसे कहते हैं? तो शास्त्रों में बताया गया है कि 4 वर्णाश्रम होते हैं। तो वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये दोनों के संयुक्त करके बोला जाता है वर्ण और आश्रम। गीता में कृष्ण भगवान 8वां अध्याय में 41वां श्लोक का मंत्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परमतप कर्माणि परिभक्तानि स्वभाव प्रभाव गुण। कहते हैं कि हे परमतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए जाते हैं। ये कर्म और गुण ये स्वभाव से होता है। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि ब्राह्मण जात को कहते हैं, क्षत्रिय कोई जात के कहते हैं, शूद्र कोई अन्य, वैश्य कोई जाति। ऐसी बात नहीं है। एक स्वभाव और कर्म पर इसका विभाजन किया जाता है, विभक्त किया जाता है। बताते हैं कि समो दमः तपः शौचम शांति राज्य में च ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कहते हैं कि अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों को दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना और बाहर भीतर से शुद्ध रहना और दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रियां और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र और ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना। मैंने परम तत्व क्या है, इस तरह से बताया गया कि ये जो है ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। यानी ब्राह्मण के जो ये स्वभाव में दिखेगा वही ब्राह्मण है। और सब वर्णों को सेवा करना माने ज्ञान देना ब्राह्मण का स्वाभाविक कर्म है। ये सौर्जम तेजो घृति दाक्ष्यम युद्धे चापलयनम दान ईश्वर भावाश्च छात्रम कम स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सब के सब ये क्षत्रिय का स्वाभाविक गुण है। काहे कि क्षत्रिय किसको कहते हैं? जो जनता को छाया करे, जो जनता के सेवा करे, यानी राजपाट को देखे चलाए इस तरह से, और दान करे जहां ईश्वर संबंधी, जहां परमात्मा संबंधी, जहां वो जरूरत होता है धन के लिए, उस वहां यज्ञ के लिए वहां उसमें खर्च करे पैसा। ये स्वाभाविक कर्म है क्षत्रिय के। और कृषि गौराक्ष भाण्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचदात्म कम शूद्रस्यपि स्वभावजम। खेती, गाय पालन, क्रय विक्रय, सत्य व्यवहार और ये सब वैश्यों को स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों को सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अब इसमें सेवा भाव लगता है शूद्र में। हम लोग ऐसा समझते हैं कि कोई जाति को कहा जाता है, सो बात नहीं। ये चारों वर्ण का जो विभाजन हुआ है, विभक्त किया गया, कृष्ण भगवान बोले हैं
कर्म और गुण पर। तो जिसमें जो कर्म और गुण दिखाई देता है वही वर्ण है वो। और रहा है आश्रम। आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य ये हम लोग को जीवन में 4 भाग बांटा गया है। तो 4 भाग में पहला आता है ब्रह्मचर्य, 12 से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचर्य पालन करना है। इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, या इसी को कोई मान ले पूरा जीवन भी इस पर अमल करे वो भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। नहीं तो इतना के बाद जो गृहस्थ में आता है, शादीशुदा को कहते हैं गृहस्थ, बाल बच्चा परिवार वाले को गृहस्थ कहते हैं। तो अपना गृहस्थ में पति पत्नी के साथ भी रह करके बहुत बढ़िया से ईश्वर के भक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और इस तरह से उसमें कोई त्रुटि नहीं है कि गृहस्थ में रहने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा बात नहीं है। इसके बाद वानप्रस्थ आता है। वानप्रस्थ आता है आपको 50 और 50 से ऊपर जो चलता है वो 75 तक जाता है, उसका नाम है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है कि वन में नहीं जाना, वन के प्रस्थान लिखा है ऐसे शास्त्रों में, लेकिन वासनाओं से उपराम हो जाना, इसको कहते हैं वानप्रस्थ। आप ऑटोमेटिक जो भक्ति करेगा ना तो उसको इस तरह से क्लास मिलता जाएगा। वासनाओं से उपराम हो जाना, संसार की इच्छाओं से हट जाना, अब संसार की कोई इच्छा नहीं रहती है, चाह नहीं रहती है, इसको कहते हैं वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ के बाद आता है सन्यास। सन्यास भी इसको कहते हैं, सन माने संसार होता है, माया को कहते हैं। अन्यास जो अन्यास कर दे, त्याग दे, अहमता ममता वासना को जो त्याग देता है ऑटोमेटिक वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। जब तक ये अहमता ममता वासना को त्याग किए बिना वो सन्यासी के कपड़ा पहन ले और सन्यासी के रोल करे तो भी सन्यासी हो नहीं सकता है वो। इसको बड़ा समझना जरूरी है। हम लोग गुरु के समक्ष रह करके भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा भक्ति करने बड़ा दुर्लभ है। बिना गुरु के भक्ति करना संभव नहीं है, इसलिए गुरु के जरूरत है। कौन गुरु? सदगुरु। सच्चा सदगुरु वही कहलावे कि जहां के जीव तहां पहुंचावे। कामी ना, क्रोधी ना, लोभी ना। काम क्रोध मद लोभ के जब तक उर में खान, और ज्ञानी और मूर्खा दोनों एक समान। तो जब तक काम क्रोध लोभ अपने अंदर रहती है ना तो ये भक्ति नहीं करने देती है। इसलिए गुरु के साथ रहकर चारों आश्रम का नियम को पालन किया जा सकता है, अन्यथा अपने आप से ना, गुरु के सामने रहना पड़ेगा। इसमें कोई ये नहीं है कि कोई गृहस्थ में है तो भगवान को प्राप्त नहीं करेगा, कोई ब्रह्मचारी ही प्राप्त करेगा, या वानप्रस्थी प्राप्त करेगा, या सन्यासी प्राप्त करेगा। ये सन्यास अवस्था को कहते हैं। सन्यास और ये जो ब्रह्मचर्य अवस्था को कहते हैं, या वानप्रस्थ अवस्था का ऐसा अवस्था होती है, वो अवस्था को पालन करना पड़ता है और भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।